नमस्कार, मैं हूं आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी की बापू वाटिका के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है। आइए उन लोगों से जानते हैं कि किस लिए वो यहाँ मौजूद हुए हैं। जो मानव श्रृंखला बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? देखिए, झारखंड में जब से जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेके आज तक यानी 1.5 साल पूरा कर चुके हैं। अपने मैनिफेस्टो से लेकर के लगातार उन्होंने एक वाहवाही लूटने का काम किया कि हम आदिवासी की सरकार है, आदिवासी हितैषी हैं, जनहितैषी हैं। लेकिन 1.5 सालों में उनका असली चेहरा सामने आ गया है। वो आदिवासी विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। आपने देखा होगा आज से 6 महीना पहले आपने देखा होगा किस तरह से महिलाओं का बलात्कार हुआ, और उन बलात्कार हुए में से सबसे अधिक अगर बलात्कार हुआ है तो आदिवासी महिलाओं का बलात्कार हुआ है। उसमें एक उदाहरण अगर मैं बताना चाहती हूँ कि इस राज्य की बेटी जिन्होंने एक पुलिस महकमे में काम की, थाना प्रभारी होकर के साहेबगंज में रही, और उनके साथ में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना किया गया, उनकी हत्या कर दी गई और कह दिया गया कि फांसी लगाई। कोई भी ऐसे लड़की नहीं है जो अपना नग्न शरीर को फांसी लगाएगी। हर लड़की स्वाभिमानी होती है और अपना आबरू का बचाव करती है। ऐसे महिला को आपने फांसी दिया और आज तक उनको इंसाफ नहीं दिए, इसलिए क्योंकि अगर इंसाफ के लिए जाएंगे सरकार फंसेगी। सरकार के लोग ने पूरी तरह से इसमें संलिप्त हैं। अगर जांच होगा तो सरकार फंसेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा जो युवा अगर एमए पास किए हैं तो उनको 9,000 राशि मिलेगी, जो युवा अगर बीए पास किए हैं उनको 7,000 राशि मिलेगी। लेकिन आपने उन युवाओं को धोखा दिया, क्योंकि आपके इंतजार में वो लोग अब तैयारी कर चुके थे कि चलो अब तो सरकार हमें अपना रोजगार भत्ता देगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने तो युवाओं को भी ठगा है। आप इतना तक कि स्टूडेंट को भी ठगने का काम किया। अभी जिस तरह से आपने कहा कोरोना काल में सभी को पास करेंगे और रिजल्ट देने के समय बिना लिखे आपने रिजल्ट पास किया, कैसे जान गए कि वो फेल ही होगा? उन्होंने अपना मेहनत के साथ में अपना पढ़ाई किया होगा। अगर एग्जाम लिखता तो पास करता। और धनबाद जैसे जगह में महिलाओं के ऊपर में एक अधिकारी का हाथ उठाना ये सरकार का दुर्भाग्य है, और इसी सबको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरी बात, मैं रांची नगर निगम की महापौर हूँ, नगर निकाय का चिंता करती हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते। आपने अभी पंचायत का इलेक्शन होना चाहिए था, पंचायत का इलेक्शन करने के बजाय आपने उनको एक्सटेंशन दिया। खाली उन्हें एक धोखा, एक यानी कि लॉलीपॉप दिखाया कि आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन पूरा माल और पूरा काम उनका अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। ऐसे अगर नगर निकाय की बात करेंगे, धनबाद हो, गिरिडीह हो, देवघर हो, आप बोकारो हो, इन जगह पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर, उप महापौर थे। तो अगर यहाँ एक्सटेंशन देते तो किसी भी कोरोना काल में, चाहे किसी महामारी में अगर इस टाइप का विषय होता है और आप चुनाव नहीं करा पाते हैं तो जनप्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देना चाहिए। अगर शायद इनको एक्सटेंशन मिलता तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती, और दोबारा अगर चयन होगा तो भारतीय आदेश है। सरकार ने जो कह रही है, नगर निगम का पदाधिकारी उनका चमचा है, इसलिए वो उनका काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपने देखा रघुवर शासन में कि जब जो व्यक्ति का घर नहीं था तो ऐसे लोगों को बसाया, फिर उनको उजाड़ा। लेकिन इन्होंने आशियाना तो अभी उजाड़ रहे हैं बरसात के समय में। बरसात में तो पंछी का भी आशियाना नहीं उजाड़ा जाता, और आप मानव का आशियाना उजाड़ रहे हैं। अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आपको कानून बनाना चाहिए था। कानून के लिए राज्य सरकार को भवन न्याय प्राधिकार गठन करना था, जो उन्होंने नहीं कर पाए, खाली घोषणा किए हैं। अगर गठन कर देते होते तो जिनका घर टूटने वाला है वो अपना न्याय लेके उन तक जाते, लेकिन आपने करने नहीं दिया, उनको रोकने का प्रयास किया और लोगों को घर तोड़ने के लिए नोटिस दिया है। ये सरासर गलत है। आप कानून के तहत चलिए। अभी आप माननीय उच्च न्यायालय की मैं बात करती हूँ तो माननीय उच्च न्यायालय ने अच्छा डिसीजन दिया कि जब तक उनका पूरा पेपर या हर चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उनको नहीं तोड़ सकते हैं। और जब भी भवन न्याय प्राधिकार बनाएंगे और आम व्यक्ति कोर्ट जाने के बजाय न्याय भवन प्राधिकार के पास में जाएंगे, ताकि अपना जो दुखड़ा है उनको वहाँ तक सुना सके और उन्हें न्याय मिल सके।